प्रिय भक्तों, आप लोग साधना करना चाहते हो और आप लोग पिशाचिनी की साधना करना चाहते हो, तो आप लोगों को पिशाचिनी की साधना करने से पहले पिशाचिनी के बारे में या पिशाचिनी की साधना के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए कि पिशाचिनी की साधना आप करते हैं तो आपको बाद में क्या हानि होगा और क्या आपको पिशाचिनी की साधना से लाभ होगा। गौर से सुनिएगा, ध्यान लगा के सुनिएगा, सभी के लिए ज़रूरी है, नहीं तो बाद में कहिएगा कि हम बेकार ही पिशाचिनी की साधना कर लिए हैं। आप लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, वही छोटी बातें जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और उस छोटी बातों को आप छोटी बात समझ करके छोड़ देते हैं और लंबी बातों पर ध्यान देते हैं। यहीं पर आप गलती करते हैं। तो उन छोटी सी बातों पर ही ध्यान दीजिए और बात करिए कि कैसे होगा पिशाचिनी की साधना और क्या लाभ और क्या हानि होगा। किसी से भी बात करिए, जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे आपको नॉलेज होगा ही नहीं। 10 लग जाइएगा, 10 रंग के बात आपको बताएंगे लोग, तो आपको जहाँ भरोसा होता है उनके ही बात पर भरोसा करिए, पर सही ज्ञान, सत्य ज्ञान, मार्गदर्शन पाइए। समझे? साधना कर्ण पिशाचिनी की हो, पिशाचिनी की हो, पिशाच उतना दिक्कत नहीं पहुंचाता है। पिशाच की साधना यदि आप लोग करते हैं तो पिशाच जो है वो ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं करेगा। पिशाचिनी जो है दिक्कत करता है। दिक्कत क्या करेगा कि जब तक आप हो पिशाचिनी की साधना से आप लाभ लेते हो और दूसरे के बारे में बताते हो या जानकारी किसी के बारे में पिशाचिनी सिद्धि करके आप दूसरों को भूत भविष्य वर्तमान जहाँ तक जो पिशाचिनी आपको बता सकता है। देखिए, जो व्यक्ति जिस पिशाचिनी का सिद्धि करता है उसके पास दूसरा पिशाचिनी सिद्ध होता है, उसके पास दूसरा पिशाचिनी सिद्ध होता है। हम करेंगे तो हमारे पास कोई और दूसरा पिशाचिनी सिद्ध होगा। ठीक है, नाम वही रहता है, पिशाचिनी का रूप जो है अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि पिशाचिनी अलग अलग हो जाते हैं। और मेन नाम की जो पिशाचिनी होता है वो तो रहते ही हैं, पर उसका सहयोगी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पिशाचिनी जा कर के सहयोग करते हैं। ठीक है, अब पिशाचिनी तो अकेले है नहीं। अब यदि कोई व्यक्ति पिशाचिनी की साधना किया है और जब उसकी अंत होगा, जब उसकी मृत्यु का समय आएगा, तब आप एक बात इस ध्यान करिए कि भागवत गीता में क्या लिखा है कि जो व्यक्ति जिस भी शक्ति का पूजा करेगा, जो व्यक्ति भगवान की पूजा करेगा तो मृत्यु के बाद भगवान में सम्मिलित हो जाएंगे। कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे तो कृष्ण भगवान में सम्मिलित हो जाएंगे। और जो व्यक्ति महादेव की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, महादेव में समाहित हो जाएंगे। तो आप लोग पिशाचिनी की साधना करेंगे तो आप लोग भी पिशाच जोनी में ही जाएंगे, क्योंकि जब आपकी मृत्यु हो रहे होंगे तब आप सबसे ज़्यादा पिशाचिनी की ही सिद्धि करा, पिशाचिनी की ही भक्ति करा, तो क्या होगा कि वह पिशाचिनी आपको मृत्यु समय चारों दिशाओं से, चारों तरफ से घेर लेगा। हाल फिलहाल की एक जानकारी दे रहा हूँ। हमारे ही दियाद में एक स्त्री थी, वह हमारा रिलेशन में ही है कोई, और उनका जब अंत हुआ, वह पिशाचिनी को सिद्ध करा था, जब उनका अंत हुआ तो
चारों दिशाओं से पिशाचनी उसे घेर रखा था, यानी कि उसका अंत हो नहीं रहा था, उसका अंत कर रहा था, पिशाचनी ही मार रहा था उसको, यानी कि मृत्यु आने से पहले ही पिशाचनी उसे मार देता है। पिशाचनी जान जाता है कि इसकी मृत्यु जो है फलाने दिन है, अमुक दिन पर यह व्यक्ति मर जाएगा, तो आपकी मरने की डेट से पहले ही आपको वह पिशाचनी मारेगा। वो इसलिए कि आपको भी पिशाच योनि में ही वह लेके जाए। ठीक है, जब आप मरोगे तो आपकी आत्मा को कैद कर लेगा, आपको परब्रह्म में मिलने नहीं देगा, आत्मा को परमात्मा से मिलने ही नहीं देगा। वह पिशाचनी आपकी आत्मा को कैद कर लेगा, घेर लेगा और कहीं जाने नहीं देगा। ठीक है, तब जो है आप उसी पिशाच योनियों के साथ में आप भी भटकते फिरोगे। ध्यान रहे, जितने भी साधक है, जितने भी भक्त है, आप लोग भी उसी पिशाच योनियों के साथ में भटकते फिरोगे, क्योंकि वह पिशाच आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं दिया। ठीक है, बहुत ही गौर लगा के सुनिएगा, बहुत ही आपकी जानकारी के बात है। भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, जो जिसकी पूजा करेगा वह उसी में सम्मिलित हो जाएंगे, वह उन्हीं का हो जाएगा। राम की पूजा करते हैं तो राम में सम्मिलित हो जाते हैं, विष्णु भगवान की करते हैं तो विष्णु भगवान से मुलाकात हो जाते हैं, मृत्यु के समय आत्मा की परमात्मा से मिलन हो जाती। कोई डाकनी की करेगा दिन रात भक्ति, तो मरने के बाद वह व्यक्ति भी डाकनी बनता है। कोई पिशाचनी की सिद्धि करेगा और दिन रात भक्ति करेगा तो वह पिशाचनी ही बनेगा। तो ध्यान करिए कि आपको क्या करना है, कैसे आप पिशाच योनि से अपने आप को मुक्त करोगे। ठीक है, यह जरूरी है। और आप लोग समझ रहे होंगे कि आप भी तो साधना किए होंगे, तो मैं ऐसा वैसा कोई साधना नहीं करता हूँ जो निम्न कोटि का हो, मैं ऐसा साधना करता हूँ जो उच्च कोटि का हो। आप हमारे बारे में सोच रहे होंगे कि आप भी ऐसा तो किए होंगे, तो ऐसा नहीं है, हम निम्न कोटि का साधना नहीं करते। तो यह सब आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से करिए, तभी जो है आप लोगों को पिशाचनी की साधना से आप लाभ ले सकते हैं। नहीं तो पिशाचनी से तो आप लाभ लेंगे ही, आपके साथ साथ पिशाचनी भी आपको लेके चला जाएगा। तो भगवत गीता को याद करो कि भगवत गीता में क्या लिखा है। जहाँ तक मुझे ध्यान है यही लिखा है कि हम जिस भी देवी देवता की पूजा करेंगे, हमें वही देवी देवता मृत्यु के बाद प्राप्त होंगे। हम विष्णु भगवान की करेंगे तो हमारी आत्मा विष्णु भगवान में सम्मिलित हो जाएंगे, महादेव की करेंगे महादेव में सम्मिलित हो जाएंगे, गणेश जी की करेंगे गणेश जी में सम्मिलित हो जाएंगे, यानी कि उससे जुड़ जाएंगे डायरेक्टली। डाकनी की करेंगे तो डाकनी से जुड़ जाएंगे, तो हम भी डाकनी बन जाएंगे। इस प्रकार से पिशाचनी की कोई भी व्यक्ति साधना करता है और दिन रात पिशाचनी की ही सेवा भक्ति में लगा रहता है, तो वह व्यक्ति पिशाचनी योनि में ही जाएगा। पिशाच योनि से उसको कभी छुटकारा नहीं मिलेगा और मृत्यु के समय बहुत तकलीफ होगा, उसे बहुत दुख होगा। तो आप लोगों को यह वीडियो बना करके इसलिए बताया हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए अपने जीवन में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा यह वीडियो देखने से।